बिग बॉस 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 आ गया है अपना ओटीटी का तीसरा सीजन लेकर। बिग बॉस तो हर साल आता है, लेकिन इस साल का बिग बॉस ओटीटी 3 पूरी तरह से सेल्फिश, बायस्ड और अनफेयर है। पहले तो खुद ही अपने कंटेंट के लिए वायरल बड़ा पाव गर्ल से लेकर एल्विस आर्मी की फैन बेस को टारगेट करने के लिए लव कटारिया को बिग बॉस के घर में लेकर आए, और फिर चंद्रिका यानी कि वायरल बड़ा पाव गर्ल को बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा, और लव कटारिया को तो ऐसे टारगेट कर रहे हैं जैसे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें तो एल्विस आर्मी का फैन बेस चाहिए ही नहीं, और हमारे मन में लव कटारिया के लिए कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। लेकिन भाई साहब, हम ऑडियंस बेवकूफ या फिर अंधी थोड़ी है। एक टाइम था जब बिग बॉस खुद जाके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को अप्रोच करता था अपने शो में लाने के लिए, लेकिन अब तो बिग बॉस एक जैसे यूपीएससी का एग्जाम बन गया है। लोग सालों साल ऑडिशन देते हैं, और चंद्रिका को देखो, पिछले 6 महीने में बेचारी ने क्या कुछ नहीं किया बिग बॉस में आने के लिए। बट अच्छी बात यह है कि उनका पहले अटेम्प्ट में ही हो गया। अब बेचारा थारा भाई जोगिंदर पिछले 3 साल से फेल हो रहा है, लेकिन भाई तो हिम्मत रखना, तेरा भी नंबर आएगा हम लोगों के कान पकाने के लिए। थैंक्स टू दैट पर्सन जिसने रिमोट में म्यूट बटन को इन्वेंट किया, शुक्र है। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी गॉसिप गर्ल मोनिका, और प्लीज उस म्यूट बटन को मेरे लिए इस्तेमाल मत करना। चलो गाइज, बात करते हैं इस साल के बिग बॉस की। तो आपको नहीं लगता कि इस साल का बिग बॉस ओटीटी कुछ ज्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में चल रहा है? मतलब एक हफ्ता हुआ नहीं कि 3 नॉमिनेशन, 2 एविक्शन हो चुके हैं, और 2 एविक्शन दोनों के दोनों अनफेयर। नीरज को शिवानी के सामने कम वोट के नाम से निकाल दिया। शिवानी माना कि शो के लिए बेस्ट कैंडिडेट है, लेकिन वो ऑडियंस को इरिटेट भी उतना ही करती है, इसलिए वोट्स के मामले में नीरज शिवानी से काफी ऊपर था। और इस बात का प्रूफ बड़े बड़े यूट्यूबर्स की कम्युनिटी पोस्ट है, लेकिन फिर भी मेकर्स ने झूठ बोलकर वोट्स के नाम पर नीरज को घर से बाहर निकाल दिया और शिवानी को रख लिया। उसके बाद एविक्शन हुआ पायल मलिक का। पायल मलिक वोट्स के मामले में कहीं से भी सबसे नीचे नहीं थी, और बिग बॉस ने साफ साफ ये बात बताई कि सना सुल्तान को सबसे ज्यादा कम वोट्स मिले हैं, और वो सीधा सीधा घर से बाहर जा रही है। लेकिन उस वक्त के बाहर वाले यानी कि साई केतन को ये बात बताई गई और उनको मौका दिया गया कि वो चाहे तो अपनी दोस्त सना सुल्तान को बचा सकते हैं, लेकिन बदले में उनसे बाहर वाले की पावर छीन ली जाएगी। तो साई केतन ने सना को बचाकर अपनी बाहर वाले की पावर को कुर्बान कर दिया। लेकिन गाइस, बात ये है कि घर में किसी को भी ये बात बताई नहीं जा सकती कि कौन बाहर वाला है और किसने क्या सैक्रिफाइस किया, तो कंटेंट तो आपको मिल नहीं रहा। तो ये सब ड्रामा करने का क्या ही लॉजिक है? क्योंकि ऑडियंस को ये सब सरासर गलत लग रहा है। क्योंकि अगर आपको ऐसा ही करना है, अपने मन से ही लोगों को घर से बाहर निकालना है, तो ऑडियंस क्यों आखिरकार अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करने की मेहनत करे? बिग बॉस अरमान मलिक और उनके दोनों पत्नियों को ये सोचकर बिग बॉस में लाए थे कि इन तीनों में भर भर के लड़ाई झगड़े और कलेश होंगे। कौन किसके साथ बेड शेयर करेगा, कौन किसके हाथ का खाना खाएगा, और अरमान किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, इन सब इश्यूज को लेकर ये तीनों झगड़ेंगे और बिग बॉस को मिलेगी भर भर के टीआरपी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो बिग बॉस ने सोचा क्यों ना इनमें से किसी एक को निकाल कर टीआरपी ली जाए। तो इन्होंने पायल मलिक को अनफेयर तरीके से घर से एलिमिनेट कर दिया, और ये साबित कर दिया कि बिग बॉस के मेकर्स टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लव कटारिया को ही ले लो, बच्चा बच्चा जानता है कि बिग बॉस लव कटारिया को सिर्फ और सिर्फ एल्विस आर्मी के सपोर्ट और फैन बेस के चक्कर में लेकर आए हैं। बिकॉज जिस तरह से पिछले साल बिग बॉस ओटीटी 2 में एल्विस को लेकर वोट्स आए थे कि उन्होंने बिग बॉस की हिस्ट्री के सारे सीजन के वोटिंग के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, और अब बिग बॉस चाहते थे कि लव कटारिया के मीडियम से वो एल्विस यादव के फैन बेस को टारगेट कर सके। लेकिन इस बात को एक्सेप्ट करना तो छोड़ो,
उल्टा ये लोग लव कटारिया के साथ नेगेटिव पब्लिसिटी का गेम खेलने लग गए। पहले तो बिग बॉस के घर के सभी कंटेस्टेंट के मुंह से निकले बाहर वाले के किसी भी नाम को म्यूट कर दिया गया, लेकिन एल्विस यादव के नाम को कभी भी म्यूट नहीं किया। अरे करेंगे भी क्यों, पागल थोड़ी ना बैठे हैं। और उसके बाद घर में बाहर वाला जो भी हो, लेकिन बाहर की इंफॉर्मेशन में एल्विस यादव का जिक्र पक्का होता है। और जब ये सब खत्म हो गया तो इन्होंने सीधा लव कटारिया को ही बाहर वाला बना दिया। मतलब इस साल का पूरा सीजन एल्विस यादव के नाम पर ही चलाना है क्या? और सिर्फ इस साल बिग बॉस अनफेयर ही नहीं हो रहे हैं, नेक्स्ट लेवल के बायस्ड भी हैं। बिग बॉस के और अपने शो के होस्ट अनिल कपूर के अपने खुद के ही पर्सनल नॉन फेवरेट्स और फेवरेट्स बने हुए हैं। चंद्रिका को पहले तो बिग बॉस ने कभी भी बोलने का मौका ही नहीं दिया, मतलब टोटली इग्नोर। और उसके बाद शो के होस्ट अनिल कपूर का भी सेम बर्ताव कि चंद्रिका कहीं अपना एक पॉइंट क्या सामने रख दे। और उसके बाद अनिल कपूर की अपनी जनरेशन के दीपक चौरसिया और रणवीर शौर्य के लिए उनका एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर साफ साफ देखने को मिला। रणवीर शौर्य को तो फर्स्ट वीकेंड के बाद में अनिल कपूर ने पूरा भगवान ही बना दिया, मतलब जैसे उनसे अच्छा इस धरती पे कोई इंसान है ही नहीं। और रणवीर का तो चलो एक बार के लिए ऑडियंस समझ गई कि वो थोड़ा सा तो सेंसिबल है, लेकिन दीपक चौरसिया को किस वक्त की छूट दी जा रही है? ना ही दीपक के साथ की अरमान की उस फाइट को एड्रेस किया गया और ना ही दीपक के किसी भी गलत एक्शन या किसी भी गलत बर्ताव या शब्दों के बारे में बात की गई, जो बिग बॉस के सभी फैंस के लिए बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट है। आपकी इन सब में क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि इस साल का बिग बॉस OTT 3 पूरी तरह से बायस्ड और अनफेयर है? मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी गॉसिप गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलूंगी अगली इंटरेस्टिंग गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय गाइस और अपना ध्यान रखें। टेक केयर।